तो ये एमपी की महाभारत है, उपचुनाव होना है और ऐसे में जो हलचल सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आपको ये बताई कि एमपी में होने वाले उपचुनाव में ड्रग्स और आर्यन खान की अब एंट्री हो गई है। जी हां, मौका सतना जिले की रैगांव सीट पर प्रचार का था। यहां पर कांग्रेस के दिग्गज हैं अजय सिंह पार्टी प्रत्याशी कल्पना वर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने प्रदेश से लेकर देश तक की कानून व्यवस्था को बदहाल बता डाला और तो और उन्होंने ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान की पैरोकारी तक कर दी। अजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि आर्यन के पास के कुछ नहीं मिला है, पास से उसके ड्रग्स लेने के कोई सबूत नहीं, लेकिन उसे आज तक जमानत नहीं मिली। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश में दो तरह के कानून हैं, एक तरह के कानून अजय मिश्रा जैसे लोगों के लिए है और दूसरी तरह के आर्यन खान जैसे लोगों के लिए। चुनावी सभा में मंच से विरोधियों पर हमला करना तो ठीक है, विरोधी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था को बदहाल बताना भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो अजय सिंह राहुल ने बच्चों को नशेड़ी तक बता दिया। उन्होंने कहा कि आज कौन बच्चा नशा नहीं लेता, यहाँ बिल्डिंग के पीछे चले जाएं तो नशीले कफ सिरप की बोतलें मिल जाएंगी। उनके इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं। फिल्म स्टार के लड़का आर्यन खान जेके पास कुछ नहीं मिला, कोनो सबूत नहीं है कि वह गांजा लीज की नहीं लीज, और आज कौन बच्चा नहीं मिला। यही चले थी बिल्डिंग के पीछे पता नहीं कितनी कोरेक्स की बोतल पड़ी है, लेकिन वह लड़का का अरेस्ट की आज के तारीख तक जमानत नहीं, कानूनन नहीं हो सका था। वो कानून नहीं है कि उसका अरेस्ट कर दे और बिना जमानत के रखे, लेकिन यह देश में दो तरह के कानून है, एक अजय मिश्रा जी खितिर और एक आर्यन खान। सुना आपने अजय सिंह को, हालांकि उनका ये बयान कई सवालों को भी जन्म देता है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी वासु भी लगातार बने हुए हैं। वासु, यहाँ पर हम सुन रहे थे अजय सिंह को, उपचुनाव एमपी में होना है, मुद्दे आम जनता के एमपी से जुड़े हुए, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जुड़े हुए होने चाहिए। इसको लेकर आप प्रचार प्रसार कीजिए, इसको लेकर आप आरोप भी लगाइए, जो आपके तर्क है वो भी दीजिए। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं, लेकिन एमपी के उपचुनाव में आर्यन खान आ जाते हैं, अजय मिश्रा आ जाते हैं और तो और अजय सिंह यहाँ पर नशे का समर्थन करते हुए क्या नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि उनका ये कहना है कि कौन बच्चा नशा नहीं करता। बिल्कुल प्रिया, देखिए ठीक कहा आपने, चाहे लखीमपुर हिंसा की बात हो, अजय मिश्रा का मामला हो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और चाहे फिर मुंबई में जो ड्रग्स केस सामने आया आर्यन खान का जो मामला है, उसका रेगांव के चुनावों से सीधा कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अजय सिंह बड़े नेता हैं कांग्रेस के, रेगांव सीट पर पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। वहां कल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कल्पना वर्मा, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे जब उनका ये पूरा स्टेटमेंट जो है भाषण के दौरान सामने आया। दरअसल अजय सिंह कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की और देश की कानून व्यवस्था पर तंज कसा जाए। उनका ये कहना था कि देश में अलग अलग कानून चल रहे हैं, भाजपा के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, लीडर्स हैं, उनके लिए अलग कानून है, उन पर कार्रवाई नहीं होती, भले ही वो कितना भी अन्याय करे, हिंसा में वो शामिल हो, लेकिन दूसरे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। हालांकि उन्होंने इस दौरान जो शराबबंदी और जो नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गरमाई हुई है। बीते दिनों हमने देखा कि उमा भारती का भी स्टेटमेंट सामने आया कि शराबबंदी, नशाबंदी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए और इसके लिए वो अभियान चलाएंगी। तो कांग्रेस ने तभी तय कर लिया था कि शराबबंदी को, नशाबंदी को एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा और उसी को लेकर कटघरे में अजय सिंह जो है, अजय सिंह राहुल ने, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सरकार को घेरने की, कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। और उनके अगर बयान जो उन्होंने दिया है उसके अगर मायने निकाले जाए तो निश्चित तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि आम लोगों के लिए इस देश का कानून अलग है, यहाँ पे न्याय मिलना आम लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबत भरा हो जाता है, कठिन हो जाता है। बतौर विपक्ष आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर कहीं गलत लगे तो वहां पर अपनी बात कीजिए, लेकिन बच्चों पर इस तरीके का सवाल उठाना वो कतई जायज नहीं है। बहुत धन्यवाद वासु आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो